हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से बेहतर हूँ। बहुत ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खड़ी हो पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि कल मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो घर का कोई भी काम जो है वो हुआ नहीं। रात को सबको ब्रेड खानी पड़ी थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट मेरी मजबूरी थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बाहर का मैं बिल्कुल मंगा के खिलाना नहीं चाहती थी। तो आज मेरा पेन किलर्स का दूसरा दिन है, तो आज मैं फिर भी बेटर हूँ, खड़ी होके मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ठीक होना। अगर आप ठीक नहीं हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप मेहनत भी नहीं कर सकते किसी चीज़ को, सपने को पूरा करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखें और हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि अगर सेहत है, जान है, तो जहाँ है सेहत है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने सपने, अपनी मंजिलें सब कुछ पूरी कर सकते हैं। तो ना नहा धो के मैं किचन में आ गई थी और सुबह का टाइम था, तो क्योंकि डुगू को स्कूल जाना था, तो इसलिए फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। बॉटल भरो, लंच तैयार करो, सुबह यही किचन में सीन रहता है। और लेकिन सबसे अच्छी बात पता क्या होती है सुबह की, कि हम सुबह सुबह सारा काम करके फ्री हो जाते हैं। बच्चों के चक्कर में ना, जब वो स्कूल जाते हैं उनका लंच रेडी करना होता है, तो साथ में हमारा लंच भी रेडी हो जाता है। और उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिलता है खुद के लिए, बिकॉज़ खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना मेंटल स्टेटस जो है वो क्लियर रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। हमेशा घर के काम, बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे जब आप दब जाते हैं ना, तो आप इरिटेट होने लग जाते हैं, और वो इरिटेशन जो है वो आपको स्ट्रेस देती है, और बाद में ये सब चीज़ आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। आप वेट गेन कर लेते हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके बाल चले जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, जब आप खुद के लिए वक्त निकालते हैं, खुश रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे दिखता है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब सारा काम ख़त्म हो जाता है 8 बजे तक मेरा, तो सुबह दोपहर तक 2 बजे तक मेरे पास बहुत टाइम होता है खुद के लिए। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो थोड़ी बहुत डस्टिंग मुझे करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आराम से 2-3 घंटे मूवी को देती हूँ। जो मुझे पसंद है मूवी देखनी या ड्रामा देखना, मैं वो देखती हूँ। मेरे को बहुत पसंद है कि मुझे रूम में कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अपना थोड़ा बहुत चटबिट्स लेके बैठ जाती हूँ और टीवी एंजॉय करती हूँ। आजकल बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप घर पे ही रहकर खुद को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आजकल ज़माना बदल गया है। आपको नेटफ्लिक्स, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेप आउट ही करना है। लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा वक्त मैं ज़रूर निकालती हूँ, वरना मैं भी इरिटेट होने लग जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास खुद के लिए वक्त नहीं है। मैं सबका काम करती रहती हूँ, लेकिन मैं खुद को जो है फ्रीडम नहीं दे पाती हूँ। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर जो है खुद को वक्त दूँ। तो बस यहाँ पे सुबह के टाइम ना देखें बादल कैसे काले आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाएगी। इतना प्लेजेंट मौसम हो गया था। तो बताएं, इस मौसम में खुद को वक्त देना कितना ज़रूरी है ना। वरना वही ज़िम्मेदारियों में उलझा हुआ रहता है इंसान। इसका काम करना, उसका काम, हमेशा दूसरे का ही काम करना है, अपने लिए कोई वक्त ही नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, आप अपने लिए वक्त निकालें, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप जब तक ठीक नहीं है तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। और बस मैं 2 दिन का बीमार हुई, यहाँ पे प्लांट्स की हालत देख लें आप। किसी ने पानी तक नहीं पूछा बेचारों को, एकदम से मरे हुए हो गए हैं, क्योंकि हवा जो है वो गर्म चलती है, तो बेचारों के बिल्कुल प्राण ही निकल गया। तो बस मैं यहाँ पे पानी दे के जो है अंदर का काम करूँगी। थोड़ी बहुत डिस्टिंग थी वो करनी थी। उसके बाद मेरा टाइम था कि मैं बैठूँगी आराम से, कोई तो था नहीं घर पे, तो मैं एंजॉय करूँगी अपना टीवी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालें। क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ना एक्सरसाइज़ बिल्कुल अभी करनी शुरू नहीं की है। मैं सोच रही हूँ मैं 2-3 दिन का अभी टाइम दूँ, उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करूँ, ताकि ना मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल उस लेवल पे आ जाए जहाँ एकदम रिलैक्स्ड हो, वो कोई उस पे स्ट्रेस या वो ना हो, फोर्स ना हो कि मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैं ज़बरदस्ती जो है वो ट्रेडमिल पे चढ़ जाऊँ और फिर इंजरी को और ज़्यादा मैं लटका लूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले कि मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद कोशिश करूँ कि हाँ, मुझे अब एक्सरसाइज करनी है, तो मैं वो तब स्टार्ट करूँ। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करके हम जो है अपना
सारा टाइम जो है वो अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव रखता है। भगवान से बढ़कर हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। तो बस ये था छोटा सा ब्लॉग आज का मेरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज़ ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे दुख हैं ज़िंदगी में, किसी की लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि परफेक्ट नहीं तो उतनी मस्त रह सके जितने में मैं खुश रह सकूँ। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए दुनिया, मेरी तरफ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथ में ना भगवान जी की यहाँ पे अंधेरा रहता है कभी कभी जब हम अगरबत्ती वगैरह करते हैं। तो ये मैंने लाइट ली थी, ये चार्जेबल है, तो मैं यहीं पे इसे चार्ज करके ऑन कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट जब तक जो है धूप बत्ती जलती है मंदिर में जो है रोशनी रहे। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग को बहुत सारा प्यार।